इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि किडनी पेशेंट अपनी डाइट को फॉलो करके ऊब जाता है और उसको अपने बहुत सारे खाने के ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सीकेडी का केस, एक किडनी पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकता है। सबसे पहले पेशेंट को अपने ग्रेन को सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा ग्रेन खा सकता हूँ। एक किडनी पेशेंट गेहूँ का सेवन कर सकता है, चावल का सेवन कर सकता है, सूजी का सेवन कर सकता है, ओट्स का सेवन कर सकता है और मिलेट्स का सेवन कर सकता है। अब इन पांचों ग्रेन्स को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या-क्या इससे रेसिपीज बन सकती हैं, हम उस बारे में बात। गेहूँ गेहूँ से पूरी नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की है, वो ज़्यादातर गेहूँ पे ही डिपेंडेंट है और गेहूँ इनका मेन सोर्स ऑफ फूड होता है। तो गेहूँ हम चपाती के फॉर्म में खा सकते हैं, तो मॉर्निंग में आप चपाती और सब्जी खा सकते हैं, या फिर गेहूँ से बन सकता है दलिया। आप दलिया खा सकते हैं, वेजिटेबल दलिया खा सकते हो और वेजिटेबल्स वही यूज़ करनी है जो कि अलाउड लिस्ट में होती है, यानी कि लो पोटेशियम लो फॉस्फोरस वेजिटेबल्स, जिसमें घिया, तोरी, टिंडे, परमल, ये सारी वेजिटेबल्स आता है। कैप्सिकम आती है, गोभी आती है। तो उन सारी वेजिटेबल्स को चॉप करके आप वेजिटेबल दलिया बना सकते हो। नमक की मात्रा कम रखनी है। आप गेहूँ से सैंडविच बनता है तो आप वेजिटेबल सैंडविच खा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस, आप इनफैक्ट पराठा भी खा सकते हो। ये ध्यान रखना है जब आप पराठे को तवे पर सेकते हैं तो ज़्यादा घी नहीं लगाना है। आप उसको रोटी की तरह सेकिए, मतलब अंदर सब्जी भरकर रोटी की तरह सेकना है और तवे से उतारकर ऊपर हल्का सा घी लगाना है। अब इसमें भी आप आलू का पराठा तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। आप गोभी का पराठा खा सकते हैं। अगर आप गाजर और मूली का पराठा बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि लीचिंग करना बहुत ज़रूरी है। यानी वेजिटेबल्स को पहले थोड़ी देर नॉर्मल पानी में सोक करना है, फिर उसे बॉईल करना है, फिर दोबारा नॉर्मल पानी से निकाल कर फिर ही उसको चॉप करके उसका पराठा बनाना है। लीचिंग प्रोसेस से क्या होता है, जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम या जितने मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आपके पास बस फाइबर और लो सोडियम चीज़ें रह जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन है सूजी। सूजी और सूजी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सूजी से आप डोसा बना सकते हो, सूजी से इडली बना सकते हो, उपमा बना सकते हो, वर्मिसेली जिसे हम जवे बोलते हैं वो बना सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप वेजिटेबल मिक्स करके बना सकते हैं। ध्यान रखना है जब आप सूजी से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे तो कड़ी पत्ते का छोंका नहीं लगाना है। कड़ी पत्ता किडनी पेशेंट में अलाउड नहीं होता है। थर्ड, आप ओट्स से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। ओट्स का चीला भी बनता है। ओट्स को आप मिक्सी में पीस कर उसका चीला बना सकते हो, वेजिटेबल चीला, या ओट्स को आप वेजिटेबल ओट्स बना सकते हो। आप मिलेट का सेवन कर सकते हैं। मिलेट, जिसको हम स्पेसिफिकली पर्ल मिलेट की मैं बात कर रही हूँ, जिसे हम नॉर्मल भाषा में व्हाइट मिलेट भी बोलते हैं। मिलेट बहुत सारे तरीके का आता है, आपको सिर्फ पर्ल मिलेट यानी व्हाइट मिलेट यूज़ करना है। व्हाइट मिलेट का भी आप चीला बना सकते हो, या व्हाइट मिलेट की आप खिचड़ी बना सकते हो, चावल के फॉर्म में बना सकते हो। फिफ्थ, आप साबूदाना भी इस्तेमाल कर सकते हो। साबूदाना किडनी पेशेंट में अलाउड होता है और साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना की खीर आप बना सकते हो। अगर खीर बना रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि आप शुगर पेशेंट नहीं हो। मिल्क अगर आप यूज़ भी करते हो तो सिर्फ काऊ मिल्क यूज़ करना है, वो भी बहुत ही थोड़े अमाउंट में। पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है, मिल्क की मात्रा बहुत कम रखनी है। जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आपको बताई है, इसका ध्यान रखना है कि सोडियम यानी सॉल्ट की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। आप छौंका किन-किन इंग्रेडिएंट से लगा रहे हो, मसाले वही यूज़ करने हैं जो कि सीकेडी केस में अलाउड होते हैं। इस वीडियो से ये क्लियर हुआ होगा कि आपके पास एक्चुअली ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको उसी का मिक्स एंड मैच करके खाना है। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, या आपके कोई नेटिव एरिया में कोई पर्टिकुलर डिश बनती है और आप पूछना चाहते हैं कि ये आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए और हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।